से गुजरने ही वाला होता है और तभी अचानक से साउंड वाइब्रेशन बजने लगता है, जिसके कारण वो दर्द से तड़पने लगता है। असल में इस साउंड सिस्टम को लगाने का कारण होता है ताकि यहाँ से कोई बाहर ना निकल पाए। अब केला दर्द से तड़पती हुई बैलगाड़ी के पीछे आकर बैठ जाते हैं। अब वो समझ जाती है कि कोई यहाँ पर उसे जानबूझकर फंसाया है और यहाँ से निकलना इतना भी आसान नहीं है। और तभी वो किसी की आवाज सुनकर पीछे मुड़ता है। वो देखता है एक लड़की जख्मी हालत में उसकी तरफ दौड़ती हुई आ रही है और उसके पीछे वही आदमखोर होता है जो अभी कुछ देर पहले एलेक्स को मार दिया था। और वो तभी कुल्हाड़ी फेंककर उस लड़की के पीछे वार कर देता है, जिससे वो लड़की दर्द से तड़पती हुई जमीन में गिर जाता है। आदमखोर केला को देखकर हाय करता है। तो आज का मूवी है रॉन्ग टर्न बोल्ड गेम, जहाँ पर एक टेरिक नाम का आदमी रियल लाइफ गेम बनाता है। वो गेम के लिए लाए जाने वाली लड़कियों की आंख में एक कैमरा लगा देता है ताकि वो सबके मूवमेंट के ऊपर ध्यान रख सके। इस गेम को ऐसे माइंडसेट के साथ बनाया गया था ताकि कोई भी लड़की इसके बाहर ना जा सके। इस गेम में कहानी की मेन कैरेक्टर केला भी शामिल होता है, जो इस गेम को समझ जाता है और वहाँ से जिंदा बचकर बाहर निकल आता है। तो कहानी की शुरुआत में केला और मैंडी को दिखाया जाता है एक टनल के अंदर, जहां मैंडी टनल के दीवार में कुछ लिख रहा होता है। तभी उन दोनों के बीच में एक बात को लेकर बहस हो जाता है, जिसके कारण वो दोनों अपने अपने रास्ते में जाने लगता है। थोड़ी सी दूर जाने पर केला को मैंडी की चीखने की आवाज सुनाई देता है, इसलिए वो पीछे मुड़कर मैंडी को देखने के लिए जाता है। लेकिन वहाँ की सड़कें पूरा सुनसान होता है और तभी वो मैंडी का आवाज सुनकर पीछे मुड़ता है और तभी एक आदमखोर केला को सेकंड के अंदर गायब कर देता है। अब उसके बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर केला को एक जगह पर लेटी हुई दिखाया जाता है और तभी एक जोरदार साउंड वाइब्रेशन के कारण केला जाग जाती है। वाइब्रेशन की पावर इतनी ज्यादा होती है जिससे केला की कान में दर्द होने के कारण वो जोर जोर से चीखने लगता है। असल में उसे एक ताबूत में बंद करके जंगलों की बीचों बीच रखा गया था। अब केला जैसे तैसे करके उस ताबूत से बाहर निकल आती है। थोड़ी देर बाद वो देखता है उसकी आंख में कट लगी हुई है और वहाँ से खून निकल रही थी। पर केला इस सब की परवाह ना करते हुए मैंडी को ढूंढने लगता है और फिर थोड़ा सा दूर जाने पर उसकी नजर एक आधा लाश के ऊपर जाता है, जिसे वो देखकर डर के मारे भागने लगता है। थोड़ा सा दूर आने पर केला को एलिस और येसिला नाम के दो लड़की मिलता है। फिर एलिस केला के पास फोन है या नहीं पूछने पर येसिला बोलता है मैंने देख लिया, उसके पास फोन नहीं है। वो तीनों उसी ताबूत की तरफ दौड़ता है जिसमें केला को रखा गया था, लेकिन आदमखोर सब कुछ लेकर चली गई थी, इसलिए वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है, यहाँ तक कि केला की दवाई भी। अब दवाई ना मिलने के कारण केला बेहोश हो जाता है। असल में केला एक एपिलेप्सी नाम के बीमारी से पीड़ित होता है, जहां उसे 1 या 2 घंटे बाद दवाई लेना होता है। एक ऐसी बीमारी होता है जहां पर सेंस खोने के बाद भी सब कुछ दिखाई देता है। फिर कुछ देर बाद केला की होश आता है। वो देखता है उसके सामने एलेक्स खड़ी है। येसिला के बारे में पूछने पर एलेक्स उसे बताते है वो हमें छोड़कर चली गई है। अब वो दोनों येसिला जिस रास्ते से गई थी वो दोनों भी उसी रास्ते से जाने लगता है। अब जाते जाते एलिस केला को एक बात बोलती है कि तुमने कभी सुअर की शिकार की है? अच्छा ये सब छोड़ो, 2 सुअर के पीछे एक कुत्ता छोड़ देने पर कुत्ता किसके पीछे जाएगा? केला बोलती है बड़ी वाली। एलिस बोलता है तुम गलत हो, कुत्ता पहले धीमी रफ्तार वाले के पीछे जाएगा। इस बातों से एलेक्स केला को ये समझाना चाहती है जो भी यहाँ पर धीमा होगा वही मरेगा। और तभी केला को और एक ताबूत दिखाई देता है जिसके ऊपर बेस्ट 6 लिखा होता है और तभी केला को वहाँ पर एक आदमखोर दिखाई देता है। फिर वो दोनों उसी ताबूत के पीछे बैठ जाता है। अब एलेक्स आदमखोर को भटकाने के लिए एक लकड़ी का टुकड़ा दूसरी तरफ फेंकता है, जिससे आदमखोर की ध्यान भटक जाता है। और तभी एलेक्स देखता है केला फिर से बेहोश हो चुकी है, जिसके कारण एलेक्स बहुत ही डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, जिसके कारण आदमखोर उसे देख लेती है और मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। कुछ देर बाद आदमखोर उसे पकड़ लेता है और उसे मार देता है। केला को ये सब कुछ दिखाई दे रहा था और फिर आदमखोर और एक लड़की की चीखने की आवाज सुनकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद केला को होश आती है और फिर वो उसी तरफ दौड़कर जाता है जहाँ पर एलेक्स को मार दिया गया था। अब एलेक्स की लाश को देखकर वो डर जाती है और वहाँ से भागने लगता है। अब वो बहुत देर भागने के बाद एक ऐसी जगह पर आ पहुँचता है जहाँ से जंगल खत्म होकर बंजर जमीन शुरू होता है, जहाँ पर उसे दौड़ती हुई एक टूटा हुआ बैलगाड़ी दिखाई देता है। अब वो उसके पास से गुजरने ही वाला होता है और तभी अचानक से साउंड वाइब्रेशन बजने
बजने लगता है, जिसके कारण वो दर्द से तड़पने लगता है। असल में इस साउंड सिस्टम को लगाने का कारण होता है ताकि यहाँ से कोई बाहर ना निकल पाए। अब केला दर्द से तड़पती हुई बैलगाड़ी के पीछे आकर बैठ जाते हैं। अब वो समझ जाती है कि कोई यहाँ पर उसे जानबूझकर फंसाया है और यहाँ से निकलना इतना भी आसान नहीं है। और तभी वो किसी की आवाज सुनकर पीछे मुड़ता है। वो देखता है एक लड़की जख्मी हालत में उसकी तरफ दौड़ती हुई आ रही है और उसके पीछे वही आदमखोर होता है जो अभी कुछ देर पहले एलेक्स को मार दिया था। और वो तभी कुल्हाड़ी फेंककर उस लड़की के पीछे वार कर देता है, जिससे वो लड़की दर्द से तड़पती हुई जमीन में गिर जाता है। आदमखोर केला को देखकर हाय करता है। फिर वो उस लड़की को मारने ही वाला होता है और तभी वहाँ पर और एक आदमखोर आ जाता है। फिर दोनों आदमखोर एक दूसरे को मारने लगता है और मौका देखते ही केला उस लड़की को लेकर वहाँ से भागने लगता है, जहाँ पर वो लड़की उसका नाम सैली बताती है और वो दोनों फिर से जंगल में आ जाता है। इधर दूसरा आदमखोर पहले वाले को मार देता है। अब केला सैली को एक कटा हुआ पेड़ के अंदर छुपा देता है और मदद मांगने के लिए जंगल के अंदर जाने लगता है। इधर आदमखोर खून की निशान को देखते हुए सैली को पकड़ लेता है और उसे घसीट कर ले जाता है। इधर केला मदद मांगने के लिए अभी भी किसी को ढूंढ रही थी और तभी उसे किसी का चीखने की आवाज सुनाई देता है। असल में चीखने की आवाज सैली की थी, जिसे अब आदमखोर मार दिया था। और तभी केला के ऊपर एक सुअर मुंह वाला आदमखोर हमला कर देता है और केला को मारने लगता है। तभी केला को उसकी चौपड़ मिल जाता है। इसे देखकर सुअर मुंह वाला आदमखोर पीछे हटने लगता है और तभी किसी अनजान चीज आकर उसकी गर्दन उड़ा देता है। और तभी उसे सैली की याद आती है। जब वो वहाँ पर जाता है वो देखता है उसे अब मार दिया गया था। इस मूवी की सेकंड पार्ट को देखने के लिए कमेंट जरूर कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही।